बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन ज़ुहरी अख़बरनी याहिया इब्नु उरवा अन्नहु समिअ उरवा यक़ूल क़ालत आयशा साला उनासुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कुख़ान फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसु बिशै क़ालू या रसूलल्लाह फ़इन्नहुम युहद्दिसूना अहयानन अश्शै यकूनु हक्का क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलकल कलिमतु मिनल जिन्न यख्तफ़ुहल जिन्नी फ़यकुर्रुहा फ़ी उज़ुनि वलीहि कर्रत दजाजा फ़यख़्लितून फ़ीहा अक्सर मिन मिअति कज़बा। ये रवायत सही मुस्लिम से ली गई है। रकम है 4142। तर्जुमा है, ज़ुहरी रवायत करते हैं कि मुझे याहिया बिन उरवा ने बताया कि उन्होंने उरवा से सुना, यानी बेटे ने बाप से सुना। वो कहते थे कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा का बयान है कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के बारे में पूछा। इससे पीछे भी काहिनों से मुतल्लक बाज़ सवालात ज़ेर बहस आ चुके हैं। इस रिवायत में भी वही मौजू है। काहिनों के बारे में पूछा तो आपने उनसे कहा लैसु बिशै, कुछ नहीं है, यानी ऐसे ही झूठे लोग होते हैं, कोई हकीकत नहीं इनकी, कुछ नहीं है। कालू या रसूल अल्लाह, लोगों ने अर्ज़ किया, सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह फ़इन्नहुम युहद्दिसूना अहयानन अश्शै यकूनु हक्का। अल्लाह के रसूल बाज़ औक़ात वो ऐसी बात भी तो कह देते हैं जो सच्ची साबित होती है। यानी ये तजुर्बा बहुत से लोगों को होता है कि बाज़ काहिन, बाज़ नजूमी, बाज़ और इस तरह के लोग पेशीन गोई करते हैं, कोई बात बताते हैं, ठीक निकल आती है। तो सहाबा ने भी इस तरह का तजुर्बा किया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि फिर इसकी क्या वजह होती है। आपने फरमाया कि लैसु बिशै, कुछ नहीं है, यानी इनकी कोई हकीकत ही नहीं। लेकिन हमने तो देखा है कि बाज़ औक़ात, ये तो नहीं कि हमेशा ही, लेकिन बाज़ औक़ात, और यही चीज़ असल में एतमाद का बायस भी बनती है। यानी अगर 10 बातें कही हैं, उनमें से 2 ठीक निकल आईं तो बस लोग समझते हैं कि है कोई इनका राब्ता। तो यही बात सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, या रसूलल्लाह बाज़ औक़ात वो ऐसी बात भी तो कह देते हैं जो सच्ची साबित होती है। अब ये देखिए कि ये वो इत्तला है कि जो पैगंबर ही दे सकता था, बिल्कुल राज खोल दिया आपने। आपने वज़ाहत फरमाई। क्या वज़ाहत फरमाई? फरमाया कि तिलकल कलिमतु मिनल जिन्न, ये एक सच्ची बात होती है, ये ठीक होती है बात जो वो बयान करते हैं। लेकिन जानते हो ये कैसे उन तक पहुंचती है? जिस वक्त अल्लाह के फरिश्ते मामलात लेकर ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं तो आपस में गुफ्तगू भी करते हैं, और जिन उमूर को वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या आगे उनका निफाज चाहते हैं, वो ज़ेर बहस भी होते हैं बाज़ औक़ात। ये जिन उनके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, और वहाँ से कोई बात जिस तरीके से सुन गुन लेने वाले, कान लगाने वाले उचक लेते हैं। यानी घर में बात हो रही थी, कहीं कोई मुकालमा हो रहा था, कान लगा लिया कहीं और सुन ली, तो सुन लेते हैं। और फिर उसके बाद इन जिनों के रवाबित होते हैं ज़मीन के ऊपर अपने दोस्तों के साथ। ये आके अपने दोस्त के कान में मुर्ग की तरह कर कर करके डाल देता है। यानी जिस तरह से मुर्गी बोलती है उस तरीके की आवाज़ें निकालते हैं और ये बात डाल देते हैं। इससे भी डरते हैं कि पूरी बात बताई जाए, तो जितनी बात होती है उसको ज़रा लबो लहजा तब्दील करके कुछ आसमानी आवाज़ बनाकर ये कान में डाल देते हैं आके उनके। जब डाल देते हैं तो अब क्या होता है? फरमाया फ़यख़्लितून फ़ीहा अक्सर मिन मिअति कज़बा। ये जो काहिन लोग हैं, ये इंसानी नफ्सियात से वाकिफ़ बहुत ज़हीन लोग होते हैं। उस एक बात में जो टिड्डा हाथ आ जाता है उसकी टांग पर हाथी का खौल चढ़ा देते हैं। उसमें 100 झूठ मिला के एक पूरी दास्तान बना देते हैं। तो फरमाया कि ये है कहानत की हकीकत। तो बता दिया कि इस वजह से किसी साहिब ईमान को, साहिब इल्म को इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल मुतासर नहीं होना चाहिए। ये सब होती हैं। इसमें ख़ास तौर पर अगर कभी मौका मिले
تو تورات کا ایک مقام ہے، یعنی تورات کیا ہے؟ کتاب استثناء، بہت مختصر سی ہے، 70-80-100 صفحے سے زیادہ کی نہیں ہے، اگر کبھی موقع ملے تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ توحید کا بیان، دین کی حقیقت بہت خوبی کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کی روشنی میں بعض چیزیں جو الجھن پیدا کرتی ہیں وہ سمجھنی چاہیے، لیکن بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے ہاں کہ جو باقاعدہ ایسے لگے گا ان پہ الہام ہو رہا ہے، یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو کوئی آسمان سے رابطہ رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں صادر ہو جائیں گی ان سے جس طرح کہ تم پیغمبروں کے بارے میں دیکھتے ہو، لیکن پھر بتایا ہے کہ اصل چیز دین ہے، اصل چیز اللہ کی ہدایت ہے، ان چیزوں سے متاثر ہو کے ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو وہاں پر بھی یہی تنبیہ فرمائی ہے، وہ بہت اچھا اقتباس ہے اور عملی طور پر بیان کرتا ہے کہ انسان کو یہ کیا چیز پیش آتی ہے۔ اسی طرح کے علوم، فنون، جنات سے رابطے جن کا ظہور یوگیوں میں ہوتا ہے، بدھ مت کے پیرووں میں ہوتا ہے، ہمارے صوفیوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو گئی، کوئی بڑا معجزہ ہو گیا، درحال ہے کہ اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، یہ جو بتا دیا گیا ہے۔